सो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज का वीडियो है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अभी मैं ये वाली सीरीज स्टार्ट करूँगा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। जो कुछ कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं इसको मैं एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा, जिससे करके आपको एग्ज़ाम्स में इसका फ़ायदा मिले। नाबार्ड में भी आ सकता है, सेबी और आरआरबी स्केल टू आईटी ऑफिसर में। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो ये वीडियो में हम बात करेंगे डेडलॉक के बारे में। डेडलॉक क्या होता है? इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली डेडलॉक क्या होता है? इट इज़ अ वेटिंग स्टेट वेयर नथिंग हैपन्स। तो कुछ अगर नहीं हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो। इसको हम बोल सकते हैं बहुत ही क्रूशल इंपॉर्टेंस दिया गया है ये सब्जेक्ट में। ओके, और बहुत सारी रिसर्च वगैरह भी होती रहती है इसके ऊपर। तो बेसिकली क्या होता है कि व्हाट हैपन्स, तो क्या होता है कि लेट्स से अगर प्रोसेस ए है ऑपरेटिंग सिस्टम में, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उसके पास एक रिसोर्स ऑलरेडी उसके पास है R1। ओके, अभी उसको एक काम निपटाने के लिए एक रिसोर्स की ज़रूरत है R2। वो R2 रिसोर्स अगर लेट से प्रोसेस बी के पास अभी ऑलरेडी पड़ा है, ओके, तो R1 क्या करता है, जो जो प्रोसेस ए है वो क्या करता है, वो वेट करता है कि भाई जब बी उसका काम निपटा के दे देगा वो प्रोसेस, तब जाके मैं वो रिसोर्स ले लूँगा। लेकिन बी अगर ऐसी कंडीशन है कि भाई बी भी वेट कर रहा है आर की, कि आर अगर अपना एक रिसोर्स खाली कर दे तो उसका काम बी का हो जाए, तो इसमें क्या हो रहा है कि दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। ओके, एक दूसरे का इनडिफिनेटली वेट ही करते रहेंगे और कुछ होगा नहीं इसमें। तो बेसिकली कुछ नहीं होगा। तो यही सारी चीज़ें इसके ऊपर बेसिक डेडलॉक यही होता है। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम में और साइकिल ऑफ वेट वो इसको बोल सकते हो। नाउ हाउ इट अराइजेस, तो डेडलॉक होने के लिए 4 कंडीशंस अगर होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में तो ही डेडलॉक आ सकता है। ओके, फर्स्ट कंडीशन ये है, एटलीस्ट वन रिसोर्स मस्ट बी हेल्ड इन अ नॉन शेयरेबल मोड। ओनली मतलब वो क्या होता है, ओनली वन प्रोसेस कैन यूज़ द रिसोर्स एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। अगर ये वाली कंडीशन मैच होती है कि भाई एक रिसोर्स को एक ही प्रोसेस यूज़ करेगा एट अ गिवन टाइम, तब जाके डेडलॉक होने की संभावना हो जाती है। ओके, दूसरा है होल्ड एंड वेट और रिसोर्स होल्डिंग। अ प्रोसेस इज करेंटली होल्डिंग एटलीस्ट वन रिसोर्स एंड रिक्वेस्टिंग एडिशनल रिसोर्स विच आर बीइंग हेल्ड बाय अदर प्रोसेस। तो जब एक रिसोर्स एक प्रोसेस किसी एक रिसोर्स को होल्ड कर रहा है और दूसरे की डिमांड कर रहा है, तब जाके डेडलॉक होने के कंडीशंस हो सकती है। ओके, फिर नो प्रीएम्पशन, थर्ड वन, रिसोर्स कैन बी रिलीज्ड ओनली वॉलंटरली बाय द प्रोसेस होल्डिंग इट। तो अगर ऐसा सिस्टम में एक ऐसा चीज़ है कि भाई जब तक उसका काम ख़त्म नहीं हो सकता वो रिसोर्स उसको छोड़ नहीं सकता, उसको तब तक होल्ड पे ही रखेगा। तो अगर ऐसी कंडीशन भी है तो भी डेडलॉक होने के चांस हो रहे हैं, क्योंकि कोई रिसोर्सेज छोड़ेगा ही नहीं और लोग एक दूसरे का वेट करते रहेंगे। ओके, जो लास्ट वाला पॉइंट है सर्कुलर वेट, ईच प्रोसेस मस्ट बी वेटिंग फॉर अ रिसोर्स विच इज़ बीइंग हेल्ड बाय अनदर प्रोसेस। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि एक प्रोसेस है दूसरे ऐसे रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है जो ऑलरेडी किसी के पास ऑलरेडी है। ओके, एक सर्कुलर वेट बन जाता है। तो ये चार चीज़ अगर मैच होती है तभी जाके डेडलॉक होने वाला है सिस्टम में। ओके, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि भाई इसको प्रिवेंट कैसे करना है। तो डेडलॉक प्रिवेंशन एल्गोरिथम है। मैंने फ़िलहाल अभी बैंकर्स एल्गोरिथम ही लिया है ये वाले ट्यूटोरियल में। आने वाले वीडियो में समझाऊंगा और भी डिटेल में। ओके, सो डेडलॉक प्रिवेंशन एल्गोरिथम क्या करते हैं, रिमूविंग म्यूचुअल एक्सक्लूजन, लाइक नो प्रोसेस विल हैव कंट्रोल ओवर एनी रिसोर्स एक्सक्लूसिवली। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन को भाई हटा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर एक मतलब ऐसा किसी का एक्सक्लूसिव होल्ड नहीं कर पाएगा इनडिफिनेट, जैसे हमने पहले कंडीशन बोली, एक प्रोसेस है एक रिसोर्स को होल्ड ही करता रहेगा जब तक उसका काम नहीं होगा। ओके, तो ऐसी कंडीशन को आप हटा दो तो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर अलोकेट रिसोर्सेज फोर्सफुली टू डिमांडिंग प्रोसेस। दूसरी एक मैकेनिज्म ये भी है कि भाई अगर कोई प्रोसेस को डिमांड कर रहा है और बहुत टाइम तक वेट कर रहा है, उसके बाद उसको फोर्सफुली एलोकेट कर दो किसी एक को, तो लाइक ब्रेकिंग द चेन। ओके, ऐसे करके क्या डेडलॉक को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर एक बहुत ही बढ़िया वाला है कि इसमें बैंकर्स एल्गोरिथम, ये एग्ज़ाम में पूछते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिटेक्शन एल्गोरिथम। ये डिटेक्ट करता है चीज़ों को। ओके, इट इज़ रिसोर्स एलोकेशन एंड डेडलॉक अवॉइडेंस। इसको लाइक डेडलॉक अवॉइड ही कर देगा। ये इसका कुछ फंडा ऐसा है कि भाई डेडलॉक होने ही ना दे, लाइक अवॉइड, इसको ज़्यादा ये बोलते हैं डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम डेवलप बाय डीजेक्स्ट्रा।
साइंटिस्ट है, और कई बार एग्जाम में ये भी पूछता है कि एक्सप्लेन डिजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम, बैंकर्स एल्गोरिदम, ये दोनों एक ही नाम है, ओके, इसमें कंफ्यूज मत होना। इसमें क्या होता है कि कुछ फंडे है इसके कि भाई ये ये कुछ नियम है इसके। तो वो क्या होता है कि व्हेन अ न्यू प्रोसेस एंटर्स अ सिस्टम, तो इट मस्ट डिक्लेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टांसेस ऑफ ईच रिसोर्स टाइप इट मे एवर क्लेम। तो कोई रिसोर्स अगर मतलब सॉरी कोई प्रोसेस अगर सिस्टम में आता है तो उसको पहले से ही बोल देना है कि भाई मुझे इतने प्रोसेस चाहिए होंगे, दिस इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टांसेस फॉर विच आई विल बी रिक्वायर्ड, ओके। उसके बाद क्या होगा, क्लियरली दैट नंबर मे नॉट एक्सिस्ट, या ऑब्वियसली टोटल रिसोर्स जितने अवेलेबल है सिस्टम में उससे ज़्यादा वो नंबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रोसेस को आने ही नहीं देगा अंदर, ओके। ऑल्सो व्हेन अ प्रोसेस गेट्स ऑल इट्स रिक्वेस्टेड रिसोर्सेज इट मस्ट रिटर्न देम इन फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम। तो ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि व्हेन अ प्रोसेस गेट्स, उसको अगर रिसोर्सेज मिल जाते तो उसको एक रिसोर्स फिर दे भी देना है वापस, ऐसा नहीं कि भाई कीप होल्डिंग देम, ओके। या सो बैंकर्स एल्गोरिदम, इसको आप ऐसे ही याद रखिएगा, डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम, ओके। नाउ इसमें क्या होता है, अ प्रोसेस हैज़ टू डिक्लेयर 3 स्टेप्स, जैसे मैंने पहले बोला कि भाई हाउ मेनी रिसोर्सेज बाय मैक्स इट विल रिक्वायर, ओके, हाउ मच इट होल्ड्स, अभी करंटली उसने कितना होल्ड किया हुआ है रिसोर्स वो भी उसको बताना है, और हाउ मेनी अवेलेबल इन द सिस्टम में टोटल कितने हैं भाई, ऐसा तो नहीं कि वो ज़्यादा डिमांड कर रहा है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। रिसोर्सेज विल ओनली बी एलोकेटेड इफ़ अवेलेबल, कि भाई अगर रिसोर्स अवेलेबल है तो ही इसको एलोकेट होंगे। तो जस्ट लाइक इन द बैंक, अगर कोई कस्टमर आता है उसको पैसे निकाल रहे हैं, तो अगर बैंक के पास पैसे होंगे तो ही वो देगा ना, बैंक ऐसा तो नहीं है कि भाई नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि बैंक पूरा खाली हो जाएगा एक कस्टमर को देके, बैंक को और भी कस्टमर्स को हैंडल करना है, ओके। तो बैंक उतना पैसा ही देगा, वो कस्टमर को बोलेगा कि आप थोड़ा सा अभी निकाल लीजिए क्योंकि कैश नहीं है, उतना ही पैसा लीजिए जितना दूसरों को भी हम सर्विस दे सके। तो नहीं तो फिर क्या होता है कि वो बैंक वेट करता है कि कोई और कस्टमर आके पैसा डिपॉजिट करेगा तब जाके हम दे पाएंगे, तो इसलिए इसको बैंकर्स एल्गोरिदम भी बोलते हैं, ये एक लॉजिक है इसके पीछे, ओके। बैंकर्स एल्गोरिदम की एक लिमिटेशन भी है कि लाइक यूजुअली इट्स हार्ड टू डिटरमाइन हाउ मेनी रिसोर्सेज वुड बी रिक्वायर्ड बाय एनी प्रोसेस। तो ये बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि भाई कौन सा प्रोसेस को मैक्सिमम कितना रिसोर्स चाहिए होगा उसके थ्रू आउट लाइफ साइकिल में, ओके। फिर एक आता है ऑस्ट्रिच एल्गोरिदम। ऑस्ट्रिच एल्गोरिदम में क्या होता है कि भाई ऐसे कर लेना है कि कोई डेडलॉक नाम की कोई चीज़ है ही नहीं सिस्टम में, कि भाई हमको इग्नोर ही करना है कि डेडलॉक हो सकता है, ओके। यूजुअली इट इज़ इम्प्लीमेंटेड व्हेन इशू हैपन्स वंस इन अ वाइल, कि भाई 10 साल में एक बार अगर कोई डेडलॉक जैसे कोई चीज़ इशू होती है तो तब जाके ये एल्गोरिदम का यूज़ होता है वहाँ पर, ओके। मतलब ओएस को इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते ये लोग, कि भाई अगर 10 साल में एक ही बार प्रॉब्लम होता है तो बेटर रीस्टार्ट योर प्रॉब्लम देन टू गिव अ कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये इसका बेसिक फंड है ऑस्ट्रिच एल्गोरिदम, अगर एग्जाम में आ जाए तो आप आंसर कर सकते हो, ओके। अब एक एमसीक्यू में ले रहा हूँ जिससे आपको और भी ज़्यादा थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। ये सेफ स्टेट जो सेफ सीक्वेंस होता है उसके बारे में ये एग्ज़ाम में आता है, तो मैंने एक क्वेश्चन दिया उसको मैं एक्सप्लेन भी करूँगा, ओके। देर आर 12 टेप्स इन अ पीसी एंड थ्री प्रोसेसेस P0 P1 P2, ओके। 12 टेप्स है, या ऐसा मान के चलिए 12 रिसोर्सेस है। अब P0 को 10 टेप्स की रिक्वायरमेंट होगी जब भी मैक्स, हम मैक्स की बात कर रहे हैं। P1 रिक्वायर्स 4 टैप्स, P2 रिक्वायर्स 9 टैप्स, तो ये मैक्सिमम इतना इनको रिक्वायरमेंट है। अब सपोज एट अ गिवन टाइम T0, P0 होल्ड्स 5, P1 होल्ड्स 2, P2 होल्ड्स 2 टैप्स। सो एट द टाइम T0 व्हाट इज़ अ सेफ सीक्वेंस, तो कौन से प्रोसेस, अब P0 3 प्रोसेस है तो कौन से प्रोसेस हम पहले जाएंगे और दूसरा जाएंगे, तीसरा हम किसको रखेंगे, तो ये सेफली सीक्वेंस एग्जीक्यूट हो जाएंगे पूरा। ये 4 में से आपको फाइंड करना है कि भाई लेट से हम पहले किसको भेजेंगे तो अच्छे से उसका काम हो जाएगा, उसके बाद दूसरा किसको, तीसरा किसको, ओके। तो ये मैंने उसका थोड़ा टेबुलर व्यू में दिया है आपको। P0 का मैक्सिमम वो 10 रिसोर्स ले सकता है, अभी करंट उसके पास 5 है। P1 का 4 है, करंट उसके पास 2 है। P2 का मैक्सिमम वो ले सकता है 9 और करंट उसके पास 2 है। तो 4 में से कौन सा आंसर आएगा, ओके। अभी इसका आंसर है B, P1 P0 P2 एंड इसका मैं एक्सप्लेन करूँगा हाउ इट एग्जैक्टली हैपनिंग, ओके। थोड़ा सा बहुत ही ईजी है, अगर आप एक बार सीख लोगे आप अपने आप से भी सॉल्व करने लगोगे, ओके।
तो मैं जस्ट आपको समझाता हूँ ये वाली स्लाइड के बाद। या सो फ्रेंड्स, थैंक यू। ओके दोस्तों, तो इसमें कैसा है कि हमारे पास 3 प्रोसेस हैं, P0, P1, P2, और उनके पास एट टाइम T0 रिसोर्स अवेलेबल है 5, 2, 2 इस तरह से दिया हुआ है हमको, और टोटल टैप्स है 12। ओके, और ये मैक्सिमम इसको कितना चाहिए, तो 10, फिर P1 को मैक्सिमम 4 चाहिए, इसको 9 चाहिए। तो अभी हमारे पास अवेलेबल कितना है वो हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास टोटल दिया हुआ है 12 टेप्स। ओके, एट टाइम T1 अभी इतने टोटल रिसोर्सेज अलोकेट हुए, तो 5 और 2 7 और 2 9, तो 12 माइनस 9 3 रिसोर्सेज अभी भी हमारे पास अवेलेबल है। तो अभी कौन सा प्रोसेस पहले जाएगा कि जो इजीली एलोकेट हो जाएगा उसको, तो हमको देखना है कि इसके पास 5 है और 10 तक जाने के लिए और 5 चाहिए इसको, तो 5 अवेलेबल नहीं है। सेम वे इसके पास अभी 2 है, उसको 9 चाहिए, तो लाइक +7 करेंगे तब जाके इतना 9 बनेगा, लेकिन अभी हमारे पास 3 ही है। तो ये कंडीशन हमारी मैच हो रही बीच वाली, इसको और 2 देंगे तो इसका 4, इसका काम हो जाएगा। तो फर्स्ट वन हमारा एग्जीक्यूट होगा वो P1। ओके, फिर क्या होगा कि लेट से P1 ने एग्जीक्यूट कर लिया अपना काम, तो P1 क्या करेगा, अब रिलीज़ कर देगा रिसोर्सेज को। तो हमारे पास 3 ऑलरेडी थे और अभी आएंगे हमारे पास 2 और रिलीज़ कर देगा, मतलब उसने यूज़ कर दिया 2। ओके, सो अभी हमारे पास अवेलेबल 5 हो जाएगा। ओके, तो 5 अभी हमारे पास अवेलेबल है। तो अभी आपको देखना है कि 3 में से कौन सा प्रोसेस ऐसा है जो 5 रिसोर्स मिलने पे अपना काम निपटा देगा। तो इसके बाद आंसर आता है P0। ये P0 में सिर्फ 5 हम दे देंगे, तो इसको 10 चाहिए रिसोर्स, तो P0 एग्जीक्यूट कर लेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, उसके बाद ये 5 अभी रिलीज़ कर देगा, तो 5 और 5 हमारे पास 10 हो जाएंगे टोटल। 10 में से इसको 7 चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए, तो लास्ट में ये एग्जीक्यूट होगा फिर। ओके, सो ये चीज़ है कि भाई एक प्रोसेस रन होगी एट अ टाइम, कितने रिसोर्स अवेलेबल है उस तरीके से उसको मिलेगा। लाइक बैंकर्स एल्गोरिथम में ऐसे ही होता है, क्योंकि इसके पास 2 है, इसको सिर्फ 2 चाहिए और 3 अवेलेबल थे, तो इसको मिल गए, फिर इसने 2 अपने रिलीज़ कर दिए, तो 3 और 2 5 हो गए। अभी 5 अगर हम इसको दे देते तो इसका काम हो जाएगा, इसको 7 चाहिए। ओके, तो जो जितना अवेलेबल होता है उतना वो प्रोसेस को OS अलोकेट कर देता है और उस प्रोसेस को फिर रन कर देता है। ओके, तो बेसिकली इसमें ये होता है। अगर कोई डाउट है तो मुझे पूछिए डेफिनेटली।